एक लड़की एक करोड़पति के घर की सफाई करती थी जब तक उसे पता नहीं चला कि वो उसका पिता है। उठ जाओ, अब तुम ये सब कभी नहीं करोगी। डॉक्टर ने कहा कि एक बार डीएनए टेस्ट से पता चल जाए कि 100% मैच होता है तो तुम्हें पूरा चेकअप कराना चाहिए। तुम्हारी मॉम हमें इतने जल्दी छोड़कर गई। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। डॉक्टर ने सबसे पहले उसकी फर्टिलिटी टेस्ट की। आपको लगता है कि ये टेस्ट करना जरूरी है? फिजिशियन ने उसे बताया कि ये उसके पिताजी के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार वो लंबे समय से पोते पोतियों के सपने देख रहे हैं। लड़की पूरी तरह से स्वस्थ है। करोड़पति ने अच्छी खबर के लिए डॉक्टर को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी बेटी के फोटोज लेने के लिए दौड़ पड़े। मैं तुम्हारी फोटो अपने स्मार्टफोन के वॉलपेपर पर रखना चाहता हूँ। क्या मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ? शायद नहीं। हम उसे ठीक कर देंगे। उस आदमी ने उस लड़की को, जिसका नाम लिली था, एक आलीशान कमरा दिया, साथ ही एक ड्रेस भी। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? ये थोड़ा ओल्ड फैशन है। मुझे लगता है कि मैंने पहले अपनी माँ को इसे पहनते हुए देखा है। वो अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उस ड्रेस को डिनर पर पहनने का वादा किया। लेकिन सबसे पहले मैं शॉवर लेना चाहती हूँ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने शॉवर ले ही लिया क्योंकि वो परफेक्ट दिखना चाहती थी। हालांकि इसके कारण उसे देर हो गई। उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा अमीर आदमी चाहता था। वाह, अब तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिख रही हो। मैं आज पहली बार ऑयस्टर्स खा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं पापा? लिली को अपनी प्लेट में एक नोट मिला। वो तुम्हारे पिता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो। तुम्हारे पास क्या है? वो उसके पास आया और देखा कि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। मैंने तुम्हें शॉवर लेने से मना किया था ना। उन्होंने डिनर कैंसिल किया और खाना अपने ऑफिस में ले जाने के लिए कहा। अपने बेडरूम में लौटने पर लिली ने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कमरे में कोई और भी है। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? जैसा कि पता चला, वो व्यक्ति विला का शेफ था जिसने नोट लिखने का दावा किया है।
मुझे यही तुम्हारे साथ सोना है। तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। यदि मैं रात के समय तुम्हारी रक्षा कर सकूं तो ये काफी सुरक्षित होगा। मेरे अपने पिता से? माँ ने उनके बारे में केवल अच्छी बातें ही कही थी। मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हारा उसी क्षण क्रोधित करोड़पति फूट फूट कर रोने लगा। तुम यहाँ मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? कितने बेशर्म आदमी हो। उस आदमी ने तुरंत शेफ को नौकरी से निकाल दिया। और जैसे ही लड़की पलटी, उसने उसके एसी में कुछ कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ, अगर माँ आपसे इतना प्यार करती थी तो आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, अब तुम आराम करो हनी। आधी रात को लिली को बहुत गर्मी लगने लगी। ये सब एसी की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो खराब हो गया है। उसने ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने का फैसला किया। लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अजीब है, ये पहले यहाँ नहीं था। फिर उसने ठंडे पानी से स्नान करने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का दरवाजा भी बंद था। लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लिली तुरंत करोड़पति के ऑफिस गई। ओह, यही तो मैं कब से चाह रहा था। अब तुम फाइनली तैयार हो। तैयार किसके लिए? मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी मॉम और मैं अलग क्यों हुए हैं। 20 साल पहले लिली की माँ विला में नौकरानी के रूप में काम करती थी और मोगल उसके रूप, खुशबू और साफ सफाई से पागल हो गया। हालांकि जब उसे लगा कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, वो भाग गई और बहुत लंबे समय तक छुपी रही। मैं सरप्राइज था जब 2 दशकों के बाद मैंने उसकी बेटी को नौकरी की तलाश करते हुए देखा। मेरा प्लान था कि तुम अपनी माँ की तरह दिखो, ताकि मुझे वो मिल सके जो मैं चाहता था। लिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी माँ का कर्ज चुका दो। चालाक करोड़पति का प्लान उसके शेफ ने चौपट कर दिया, जो लड़की की सुरक्षा के लिए घर में रुका था। मैं ये अन्याय दोबारा नहीं होने दे सकता। बाद में पता चला कि शेफ और लिली की माँ का एक अनोखा रिश्ता था। उन्होंने अपनी पहली और आखिरी रात एक साथ बिताए, जिसके बाद वो बिना किसी सुराग के अचानक से गायब हो गई। खतरा खत्म होने के बाद लिली अपने असली पिता से मिली, जो बिल्कुल वैसे ही दयालु थे जैसा उसकी माँ ने बताया था। आपका अतीत आपकी किताब का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन ये अंत तय नहीं करता।